आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 5 का डी वाला। डी वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि संबंध आर इक्वल मझला कोष्ठक में यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई की पत्नी है। जो दिए गए सबसे पहले उसे लिखते हैं नोट में। तो सबसे पहले हम समतुल्य की कंडीशन फॉलो करते हैं। समतुल्य के लिए कंडीशन होती है यक्स कामा यक्स बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इस कंडीशन को यदि यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा यक्स कामा यक्स इस प्रकार है कि यक्स यक्स की पत्नी है। खुद खुद की पत्नी कभी नहीं हो सकता, इसलिए कह सकते हैं यहाँ संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है। आप यहाँ चूंकि यक्स कॉमा यक्स की पत्नी नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए कंडीशन होती है यक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए संबंध से। तो इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई की पत्नी है। ये बुक में दे दिए गए, ये फिक्स है, ये सही है, इसलिए हम कह सकते हैं यह कंडीशन पास है। आप यहाँ चूंकि लिखेंगे, चूंकि यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की पत्नी है, वाई पति है। आप इस कंडीशन को अच्छे से समझते रहिए। इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सममित की, बिलोंग करना चाहिए संबंध। इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा वाई वाई कामा यक्स वाई कामा यक्स वाई कामा यक्स इस प्रकार है कि वाई यक्स की पत्नी है, वाई यक्स की पत्नी है। और यहाँ पर जो ट्रू कंडीशन दी, सत्य कंडीशन दी गई थी, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी, यहाँ पर वाई पति है। और इस कंडीशन की बात करेंगे तो हो जाएगा वाई जो है यक्स की पत्नी है, इसके अनुसार होगा। बट हम देखेंगे जो संबंध में पहले से दिया है बुक में वो सत्य है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पति था, यहाँ पत्नी नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं वाई यक्स की पत्नी नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यहाँ सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है यक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इसे यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई की पत्नी है, जो कि सत्य दिए गया है। ये कंडीशन पास है, बुक में दिए गया था, यक्स वाई की पत्नी है। ये कंडीशन पास है। दूसरी कंडीशन होती है संक्रामक की, वाई कामा जेड एक अलग नंबर बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा वाई कामा जेड इस प्रकार है कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है। यहाँ पर वाई पति था, यक्स वाई की पत्नी है। यक्स पत्नी है किसकी? वाई की पत्नी है, वाई पति हो गए। इस कंडीशन के अनुसार वाई जेड की पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है? जेड की। यहाँ पर जेड पति था, यहाँ पर पत्नी कैसे हो सकता है? ये संबंध ही नहीं बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह संक्रामक है। आपको याद दिला दें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, ये 1,2 बिलोंग करना चाहिए संबंध से। संक्रामक के लिए स्पेशल कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है। ये एक स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि 1,2 बिलोंग कर रहा है संबंध से, कोई संबंध है जिसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 से कोई प्रारंभ होने वाली उसमें संबंध में है ही नहीं संख्या। 2 से प्रारंभ होने वाली कोई संख्या ही नहीं। जैसे हम सपोज करो एग्जाम्पल के थ्रू अपने तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई संबंध दिया है, संबंध में 1,2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 से प्रारंभ होने में 3,2 4,5 6,8 कोई संबंध ऐसी है। तो इसमें देखेंगे जैसे हमने लिया 1,2 बिलोंग कर रहा है संबंध में, ठीक है।
बट 2 से प्रारंभ होने वाली कोई संख्या है ही नहीं दूसरे कंडीशन के लिए, तो उस कंडीशन में हम उसे संक्रामक मान लेते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है संक्रामक की। आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं ये संक्रामक है, क्योंकि ये रिलेशन ही नहीं बन रहा है। वाई जेड की पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है? जेड की। यहाँ पर पति था, यहाँ पत्नी कैसे हो सकता है? ये दूसरी कंडीशन फंस गई, इसलिए हम कह सकते हैं यह संक्रामक है। आप इसको मत लिखिएगा, ये रफ में है। अतः हम कह सकते हैं यह संक्रामक है। ऑप्शन नंबर 5 का लास्ट ई है, जिसमें संबंध दिया है आर इक्वल मछला कोष्ठक में यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई के पिता हैं। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ दिया गया है। अब हम सबसे पहले इस संबंध में स्वतुल्य की कंडीशन फॉलो करते हैं, जिसमें होता है यक्स कामा यक्स बिलोंग करना चाहिए संबंध आर से। तो इस कंडीशन को हम इस संबंध में रखेंगे तो हो जाएगा यक्स कामा यक्स, यक्स कामा यक्स इस प्रकार है कि यक्स यक्स के पिता हैं। खुद के पिता कभी नहीं हो सकता, खुद के पिता तो नहीं हो सकते कभी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं यह संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लिखेंगे यक्स यक्स के पिता नहीं है, अतः हम कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए कंडीशन होती है यक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स वाई के पिता है। ये बुक में दिया गया है, इसलिए इसे सत्य मान लेते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यक्स वाई के पिता हैं। दूसरी कंडीशन होती है इसकी रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए संबंध से। अब इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे वाई कामा यक्स इस प्रकार है कि वाई यक्स के पिता है। इस कंडीशन पे यक्स वाई के पिता थे, यक्स पिता थे वाई के, यहाँ पर वाई पिता हो गए यक्स के। ये कंडीशन कैसे हो सकता है? ये सत्य इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बुक में दिए गया था। ये यहाँ पर यक्स पिता थे, यहाँ पर वाई पिता कैसे हो सकता है? इसलिए हम लिखेंगे चूंकि वाई यक्स के पिता नहीं है, बल्कि यक्स पिता हैं वाई के। आप यहीं तक लिखेंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं यह सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक के लिए कंडीशन होती है एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए संबंध से। ये जो कि बिलोंग कर रहा है क्योंकि बुक में दिए गए थे, आप यहाँ लिखेंगे चूंकि यक्स वाई के पिता हैं। अब दूसरी कंडीशन होती है वाई कामा जेड एक अलग नंबर बिलोंग करना चाहिए संबंध से। इस कंडीशन को यदि यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा वाई कामा जेड इस प्रकार है कि वाई जेड के पिता हैं। यहाँ पर यक्स पिता थे वाई के, यहाँ पर वाई जो था पुत्र या पुत्री था। यहाँ पर यही पुत्र या पुत्री जेड के पिता, यानी कि या सपोज करो ये जो वाई पुत्र पुत्री थे यहाँ पर ये जवान था, ये जवान था काफ़ी, मतलब कि 40-45 वर्ष का था ये वाई, बट यक्स का पुत्र था या पुत्री था। इस पुत्र या पुत्री के बच्चे हुए जेड बच्चा हुए एक तरह से मानते हैं, चूँकि हम इसे सत्य मान लेते हैं क्योंकि वाई इसमें नहीं दिए गए कि ये कितने साल का था, ये इसके पुत्र था या पुत्री थी, तो इसके बच्चे हुए जो जेड बच्चा हुआ हम मान लेते हैं ये सत्य है कंडीशन। वाई जेड के पिता हैं। अब ये वाई छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, ये पिता बना है, इसे आप समझते रहिएगा। ये कंडीशन फॉलो हो गई।
अब ये होना चाहिए कि यक्स कामा जेड भी बिलोंग करना चाहिए संबंध से। अब इस कंडीशन को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा यक्स कामा जेड इस प्रकार है कि यक्स जेड के पिता हैं, यक्स तो जेड का बाबा लगेगा, यानी कि यक्स जो है जेड जो है यक्स का नाती है, नाती पोता होगा, नाती या नतनी होगा यक्स का, क्योंकि यक्स का पुत्र वाई था, वाई का पुत्र जेड है। अब जेड जो है यक्स का बाबा लगेगा और हम कह सकते हैं यह संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है, चूंकि यक्स जेड के पिता नहीं है। पिता तो वाई थे, यक्स नहीं है, यक्स बाबा लगेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है। कैसे लगी वीडियो? आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप, उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।